जब लगी घट में प्राण कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम लीना नहीं किया न हर्ष हेतु बेनरे ही जाएंगे ज्यों मूली का खेत। राम राम कहवे करो धरे रहो मन धीर कारज बेईसार है कृपा सिंह रघुवीर। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने न बुझाने न जाने। रमैया राम नमो नमः रमैया राम नमो नमः। समस्त उपस्थित सत से जुड़े हुए सत्संग प्रेमियों, जिस संसार में हम रह रहे हैं मोह माया का संसार है। मोह माया का संसार है। कदम कदम पर धोखा शरण ले लो राम नाम की। शरण ले लो राम नाम की। यही सुनहरा मौका यही सुनहरा मौका। आपको समय का ख्याल रखना है। समय आप चूक गए तो समय आपका ख्याल नहीं रखता। हमारे राम जी सब कुछ देते हैं, सब कुछ जो चाहो सो ले जाओ। तुम्हारी चाहना के अनुसार ही तो उन्होंने संसार का निर्माण किया है। अनेकों अनेक विचारों वाले लोग, अनेकानेक प्रकार के भोजन करने वाले लोग, तरह तरह के शौक, सबके मन के अनुसार परमात्मा ने व्यवस्था की है संसार में। क्योंकि हमारे जो प्रिय अंश, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस मेरे बनाए हुए संसार में हर प्रकार का आनंद, सुख, शांति सब प्राप्त कर सकते। सकल पदार्थ है जग माही। इस संसार में क्या नहीं है। इस संसार में तुम्हें सुखी करने के लिए ही इतना बड़ा जो है ब्रह्मांड रचाया है परमात्मा ने। परमात्मा ने पूरी सृष्टि की व्यवस्था सब हम तुम लोगों के लिए तो किया है। फिर भी हम दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि हम जो फ्री में वस्तु मिल जाती है उसकी कीमत नहीं आंकी जाती, उसकी कीमत नहीं समझते लोग। जब कांच का पैसा जाए ना, मेहनत का पैसा जाए तो कीमत समझ में आती है। परमात्मा ने तुम्हें सुख प्राप्त करने के लिए ये सृष्टि का निर्माण किया, और हम लोगों ने क्या किया, ऐसी की सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ
इसका दोहन करना शुरू कर दिया। दोहन करना प्रकृति का, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, प्रकृति को बर्बाद करना, यही तो परमात्मा की असंतुष्टि का कारण। परमात्मा को खुश करना है तो अपनी जो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप सहयोगी बने। आपका हक व्यवस्था को उजाड़ना नहीं है। आप सच्चे पुत्र, सच्चे सपूत, सच्चे भक्त, सच्चे संत तभी हो जब आप प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करें। आप प्रकृति को उजाड़े नहीं, जीवों के साथ अन्याय ना करें। आज हमने जीवों का भोजन, जीवों का रहना हराम कर दिया है। सारे जीव दुखी है इंसान के कारण। आप कितनी भक्ति, कितना दान कर लेना, आप पृथ्वी के देवता हैं। आप ऐसा एक सेंटर हैं जहां से हर जगह के लिए, हर दिशा के लिए गाड़ी जाती है। आप पृथ्वी के देवता हो और पृथ्वी के देवता होते हुए भी तुमने क्या दशा, क्या दुर्दशा कर दी प्रकृति की, क्या दशा कर दी है तुमसे जो नीचे के जीव हैं उनकी। तुम दया के पात्र नहीं हो। जब तक तुम दूसरे पे दया नहीं करोगे तुम पर दया नहीं हो सकती। शुभ समय आया है, कल से मां आने वाली है। मां, लग जाओ मां की सेवा में। मां कैसी है? या देवी सर्वभूतेश दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का एक रूप दया का है, मां का एक रूप क्षमा का है, मां का एक रूप शांति का है, मां का एक रूप संतोष का है, मां का एक रूप शक्ति का है, एक रूप मोक्ष का भी है। मां क्या नहीं कर सकती? मां जन्म देती है तो उद्धार भी करती है। जन्म देने वाली मां है तो तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाली भी ही मां ही है। लोग कहते हैं जप करो, नवरात्रि आ रही है, माला फेरना, मां का एक मंत्र माला का जाप करना। जप का अर्थ जानते हो? क्या का अर्थ है? जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशिकः। जप में दो अक्षर हैं, जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशका। तस्याज्य इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशयः। जन्म पाप विनाशयः। ये 9 दिन में, 9 महीने में आपका जन्म हुआ है। गारंटी है 9 दिन में आपका मोक्ष भी हो सकता है। जकारो जन्म विच्छेदा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषादु दर्शन, हमेशा के लिए ना जाने कितने अरबों खरबों वर्ष हो गए। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी यहाँ कभी वहां। ये जन्म लेते लेते यदि घबरा गए हो, परेशान हो और चाहते हो कि सबसे मोक्ष मिल जाए, जन्म मृत्यु से भी हम बचना चाहते हैं, लेकिन ये बचने बचाने का सब में लक्षण नहीं आता। सबकी इच्छा नहीं होती है कि हमें मोक्ष मिल जाए, क्योंकि जिसके अंदर पाप भरा है, जिसके अंदर कामना है, जिसके अंदर चाहत है, जिसके अंदर इच्छाएं हैं, जिसके अंदर कुछ पाने की ललक है, वो भक्ति नहीं करता।
जिसके अंदर कुछ पाने की ललक है वो संसार से प्रीत करता है, और संसार से जिसे प्रीति है वो मोक्ष कभी नहीं प्राप्त कर सकता। प्रीत तो एक ही से होगी, या तो जन्म ले लो या फिर हमेशा हमेशा के लिए माँ की गोद में विश्राम करो। तो जिन लोगों की ऐसी इच्छा है बस माँ मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम होते। 9 दिन माँ से मांगते रहेंगे, मंदिर में जाएंगे लाइन लगा के मांगेंगे, 10 रुपए के फूल चढ़ाएंगे, कामना करोड़ों की करेंगे। तुम्हारा मांग पत्र इतना बड़ा है कि माँ भी घबराती है, इतना दे दिया ऐसे संतोष नहीं, ये तो बोरा गया है। एक मुहावरा आता था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा पाए बोराए नरवा खाए बोराए। आज सारा जगत जो है ना भांग के नशे में घूम रहा है। कितना सुख दे दिया भगवान ने, गर्मी लगे तो एसी लगा दी, बटन दबाओ पंखा चला दिया, बटन दबाओ, सब काम बटन से, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, पैदल नहीं चलना पड़ रहा है, एसी गाड़ी। अरे भगवान राम भगवान कृष्ण ये भी जो है ना बग्घी से घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, उसमें एसी का इंतजाम नहीं था। लेकिन तुम्हारे लिए कलयुग में भगवान ने क्या व्यवस्था की, घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी। बताओ, पता ही नहीं चलता है कि गर्मी का मौसम है कि ठंड का मौसम। फिर भी दोष किसको? क्या करें, भगवान हमारी परीक्षा दे रहा है, भगवान हमें कष्ट दे रहा है। अरे ये मूढ़ता छोड़ो, ये अज्ञानता छोड़ो, जपा संजाते मुक्ति। 9 दिन में, 9 महीने में जन्म होता है, 9 दिन में आप मुक्ति भी पा सकते हो। कर्म बंधनों से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, जो चाहो सो आप मांग सकते हो, क्योंकि माँ देने वाली है, माँ लेने वाली नहीं है, माँ देने वाली है। देवता देने वाले, भगवान देने वाले हैं। ये सृष्टि के व्यवस्थापक हैं भगवान देवता। ये परमात्मा की सृष्टि को देखने वाले अधिकारी लोग हैं, नवग्रह वगैरह सब। भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया है, मैं भगवान हूँ लेकिन परमात्मा का भजन मैं भी करता हूँ। भगवान शिव भी कहते हैं कि इस पृथ्वी के लोग हमें भगवान मानते हैं, हमें परमात्मा मानते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा तो कोई और है जिसका मैं भी भजन करता हूँ, मैं भी ध्यान करता हूँ। सारे देवी देवता अपना काम भी करते, इस सृष्टि में अपना काम भी करते हैं और परमात्मा का भजन भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो अज्ञानी लोग होते हैं, एक बार जो है ना परीक्षा में प्रश्न आया कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो एक बच्चा, बेचारे को ज्ञान ही नहीं था, वो जानता था जो गांव का प्रधान होता है वही प्रधानमंत्री कहा जाता होगा, तो उसने अपने गांव के प्रधान का नाम लिख दिया कि देश का प्रधानमंत्री ये है। तो वैसे ही आज आप लोग भटक रहे हो, आपको यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है। कोई किसी को परमात्मा मानता है, कोई गुरु को परमात्मा मानता है, कोई क्या, इसी बात की तो लड़ाई है। एक मत कोई नहीं है, कोई भी संस्था, कोई भी विभाग, कोई भी संत एक मत बोलता ही नहीं है। चर्चा चर्चा, राम की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, शिव की चर्चा, न जाने कितने देवता, कितने देवी, कितने भगवान नए बना लिए हैं लोगों ने अपने विचारों के अनुसार। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? परमात्मा एक है। आज देश में देख लो भिन्नता, चाहे संत मंडली हो, चाहे विद्वान मंडली हो, कोई भी हाथ उठा के ये नहीं कहता कि परमात्मा एक है, तो वो कौन है? देवता तो अपना जब जब
पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तक वो अपनी स्पेशल व्यवस्था करता है, आता है, जो उस वक्त होता है वो अपना पोस्ट पद लेता है। राम जी आए, जब जब हो धर्म की हानि, तो धर्म की जब हानि होती है तो भैया राम अवतार में आते हैं, कृष्ण अवतार में आते हैं, बौद्ध जी आए, उन्होंने सुधार किया। जो भी संत महात्मा आते हैं सुधारात्मक दृष्टिकोण से ही आप लोगों को सुधार करने की क्रिया बताते हैं। खुद सुधरो और दूसरों को भी सुधारो, प्रकृति को उजाड़ो मत, प्रकृति के सहायक बनो। कल से 9 दिन प्रकृति के हैं। हमने कहा पहले अपने घर को सुधारो, घर के लोगों से प्रेम करो, घर में ही प्रेम का दीपक जलाना। मंदिर में दीपक जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं, दरवाजे पे दीपक रखो ना रखो कोई बात नहीं। अपनी इंद्रियों को, अपनी सोच को, अपनी बुराइयों को मिट्टी में मिला देना और प्रेम का दीपक जला देना, क्योंकि जिस घर में प्रेम का दीपक जलेगा वहीं माता का निवास होगा। अगर माँ को अपने घर में बुलाना है, अपने जीवन का उद्धार करना, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि आप भंडारा करें तो कैसे करें, पूजा करें तो कैसे करें, दीपक जलाएं तो कैसे जलाएं। तो 9 दिन जो है आपको अपने घर के अंदर प्रेम का दीपक जलाना है। क्यों जलाना है? कि राम नाम मन दीप धर, राम नाम मन दीप धर, चीह तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से ज्ञान। यदि तुम्हें भीतर और बाहर प्रकाश चाहिए तो अपने घर में प्रेम का दीपक जलाना, भेदभाव खत्म कर देना, छोटे बड़े का भाव खत्म कर देना, सास बहू का अंतर खत्म, नो लड़ाई, नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो मेंशन, बस प्रेम ही प्रेम। इतना माहौल घर का बना लेना, घर को ही वृंदावन बना देना, जो राधा भी आ जाए और कृष्ण भी आ जाए, शक्ति भी आ जाए और शंकर भी आ जाए। शिव स्वरूप कल्याण का है, राधा आनंद का, कृष्ण प्रेम का। जिस घर में प्रेम की ज्योति जलती है, प्रेम का दीपक जलता है, क्या कहना, परमात्मा वहीं ठहरते हैं, वहीं रुकते हैं। 9 दिन यदि तुमने ये घर में कर लिया, कभी तुम्हें दोबारा व्रत नहीं करना पड़ेगा। व्रत का अर्थ होता है संकल्प, मैं बता चुका हूं वीडियो में। संकल्प कर लो, मुंह से आज से क्या, कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से कटु वचन नहीं कहेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी को अपने से बस समान अहंकार छोड़ दो, सबसे छोटे बन जाओ। बालक बन जाओगे ना तो माँ क्या करेगी? जिम बालक राखे महतारी, माँ तुम्हें छोटे बच्चे की तरह जो है ना स्तनपान कराएगी, गोद में खिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, श्रृंगार करेगी, सजाएगी। और प्यारे यदि सयाने बन गए, यदि सयाने बन गए, चालाक बन गए और सोचा कि हम कुछ करने लायक करते हैं, बस गए, माना चांटा मारेगी, भगा देगी या नहा के आ, तो बच्चे को माँ खुद नहलाती। इसलिए बच्चे बुद्धि बन जाओ, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। बिल्कुल इन मंत्रों के और जापों के और हवन पूजन ये सब तुम कैसे माँ को पाओगे यार? ये सब छोड़ो, माँ के पास तो तुम्हें बिल्कुल बालक बुद्धि में जाना होगा। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे अंदर समर्पण भाव नहीं आएगा, प्रेम का भाव नहीं आएगा, दया का भाव नहीं आएगा, अपने को छोटा नहीं समझोगे, कोई मंत्र काम करने वाला नहीं है। अब की बात जपते रहे, पाठ करते रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, 10 किलो घी होम दिया, पंडितों को दक्षिणा भी दे दी, लेकिन शांति नहीं मिली। अब की बार किसी पंडित को दक्षिणा मत देना, कोई मंत्र मत जपना, बस एक ही बात मान लेना, प्रेम का दीपक घर में जला लेना, सबसे हंस के बोलना,
सबसे मुस्कुरा के बोलना, सबका सम्मान करना, अपने पराये का भेद खत्म कर देना। अरे करके तो देखो। आप शिकायत करोगे हम तो करें, हमारे साथ कोई नहीं करता। अरे करे ना करे ये भी इच्छा खत्म कर लो, बस मैं करूँगा, ये संकल्प ले लो, व्रत कर लो, मैं सबके साथ अच्छा करूँगा, सबके प्रति अच्छा सोचूंगा, सबके प्रति दया रखूँगा, वृक्षों का भी ध्यान रखूँगा, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखूँगा, चींटियों से लेकर मतंग तक का सबका ध्यान रखूँगा। तुम यार साधारण नहीं हो, तुम भूल गए यही तो बीमारी है। अरे तुम पृथ्वी के भगवान हो, अपने को पहचानो। हम जगाने आए हैं, जगा रहे हैं। हम तुम्हें ज्ञान देने नहीं आए हैं कि शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो। अब समय नहीं है, न समझ पाओगे। तुम्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, बस ये बता रहा। तुम जो कर रहे हो गलत है। करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबका सम्मान, मर्यादा में रहना, संस्कारों में रहना, प्रकृति के का सहयोग करना, अपने बड़ों बूढ़ों की सेवा करना। यही तो नवरात्रि है। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का काम क्या होता है? जो तुम गलत कर रहे हो उसे समझाना, ये गलत है, ये सही है। यदि आपकी क्रिया ही गलत होगी तो फिर क्या होगा? तो भगवान कहते हैं फल तो मैं निश्चित करता हूं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। मंदिर में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ भेड़ों का ये काम नहीं है। हाँ, फुर्सत हो तो चले आओ ना, नहीं तो ऐसे आप भजन गाओ, फुर्सत हो तो जगदम्बे। हाँ, कभी फुर्सत हो मेरे घर आ जाओ। माँ फुर्सत में बैठी है, चिंता मत करो। बस अपने घर को शुद्ध कर लो, साफ कर लो। घर में सफाई हो, मन में सफाई हो, लोगों में सफाई हो, विचारों में सफाई हो। तो माँ तो दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मन गंदा है। आहा, मंदिर में लाइन लगा के खड़े। मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना कभी? तो माँ क्या कहती है? मन से चंगे रहो, कभी भिखमंगे नहीं होगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। इसलिए प्रेम की ज्योति जलाना 9 दिन, प्रेम से माँ का भजन करना। और सर्वम मामयम जगत, सबके हम, सब हमारे। और जप करना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। माँ पाप विनाशक है, संकट मोचक है। संकट भी कट जाएंगे, पाप भी कट जाएंगे और माँ की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। भजन करना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रखण्डे, कूष्माण्डे, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाते, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालातीत महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणः महात्मनः। आप महात्मा बन जाओगे। रमैया नमो नमः।